क्यों बिरादरी को बदनाम कर रहे हो? किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ लालच को लेकर के क्यों बिरादरी को बदनाम कर रहे हो? तो बिरादरी बेईमान नहीं होती, व्यक्ति बेईमान होता है। ना इतनी बड़ी बिरादरी के नेता थे कि किसी को जिता पाते या हरा पाते। तो इसलिए स्वयं अपने स्वार्थ, लालच या डर, ये वो जाने, मुझे नहीं पता किसमें गए हैं, पर स्वार्थ, लालच या डर यही है जिसपे लोग ताला बदलते हैं। ऐसे मौकों पर गए हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। घुटन के कारण से समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं और भी लोग अभी आने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को तलब किया है। अखिलेश यादव को आज दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है और अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं अब इसको लेकर कानपुर में सपा और बीजेपी विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही एक दूसरे पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इसका मतलब है कि लोकसभा का चुनाव आ गया। सीबीआई का नोटिस अखिलेश यादव के पास तभी आता है जब लोकसभा का चुनाव आने वाला होता है। 2019 का लोकसभा चुनाव आया तब भी अखिलेश यादव का नोटिस आया था, फिर 5 साल नहीं आया। अब 24 का लोकसभा चुनाव आ गया है तो इसलिए नोटिस आया। तो ये सीबीआई का नोटिस नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव आने की आहट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जैसे चाहेंगे वैसे बुलावे। जब आज सबको पता है कि एजेंसियां आजकल सरकार के इशारे पर काम कर रही है, विपक्षी दलों के नेताओं को घेरने का, डराने का, फंसाने का काम कर रही है, तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन ये समाजवादी लोग हैं, ये ऐसे दबाव में आने वाले लोग नहीं हैं। सरकार कुछ भी चाहे, समाजवादी लोग पूरी ताकत से इस सरकार के खिलाफ मुकाबला करने का काम करेंगे। तभी राज्यसभा चुनाव में ब्राह्मण का बड़ा चेहरा उन्होंने अचानक से बीजेपी की तरफ वोट डाल दिया। क्यों बिरादरी को बदनाम कर रहे हो? किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ और लालच को लेकर के क्यों बिरादरी को बदनाम कर रहे हो? बिरादरी बेईमान नहीं होती, व्यक्ति बेईमान होता है। जाने वाला था वो एक व्यक्ति था, कोई बिरादरी नहीं गई है कहीं। ना इतनी बड़ी बिरादरी के नेता थे कि किसी को जिता पाते या हरा पाते। इसलिए स्वयं अपने स्वार्थ, लालच या डर, ये वो जाने, मुझे नहीं पता किसमें गए हैं, पर स्वार्थ, लालच या डर यही है जिसपे लोग पाला बदलते हैं। ऐसे मौकों पर अगर कोई उनकी नीतिगत मतभेद होता तो किसी नीतिगत विषय पर वो जाते, पार्टी छोड़ करके, विधायकी छोड़ करके। अब वो राम अभी सबको, ये अपने पाप छुपाने के लिए राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं। कम से कम ऐसा ना करें कि भगवान राम के नाम को उपयोग अपने पाप छुपाने के लिए ना करें। यदि आस्था हो तो रोज मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करें, राजनीति करने की आवश्यकता है। रोज मंदिर में जाएं, अपना आश्रम खोल लें, प्रवचन करें, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अपने पाप को भगवान के आड़ में छुपाने का काम न करें। राम का मतलब ही है निष्ठा है, राम का मतलब वफादारी है, राम का मतलब बेईमानी नहीं है। तो इसलिए जो गए हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं है, बिरादरी की पहचान कोई व्यक्ति नहीं है। हम लोग जहां वफादारी से खड़े हैं वहीं पर खड़े दिखाई पड़ेंगे। इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है और गवाह के रूप में अगर वो सीबीआई बुलाती है तो हमें जाने में क्या एतराज है। अखिलेश यादव जी को ये भी याद रखना चाहिए कि वो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार में जेल में निरुद्ध है। इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो निष्पक्ष आपका चरित्र नहीं शो करता है पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जब आपके कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार पे जेल में हो। तो इसलिए इस उसको गवाह के रूप में सीबीआई के इस संबंध को ये अखिलेश यादव जी चुनावी एक एजेंडे के रूप में इसको इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है। कानून का हमको सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र में और अपने कानून में हम सब लोग आस्था रखने वाले लोग हैं और कहीं पर अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें लगता है कि हमें जाने में भी कोई एतराज नहीं है और इसको चुनावी एजेंडा बनाने से हमें बचना चाहिए। इससे कानून के ऊपर आपकी आस्था पर भी प्रश्न खड़ा होता है और जनता भी इसको अच्छी तरीके से नहीं देखती। ये सारे केवल इनके इसी प्रकार की गतिविधियां रहती हैं जिससे उनके विधायकों को भी और जो उनके यहाँ दल में काम करने वाले भी हैं उनको भी लगता है कि हमारी कोई आवश्यकता समाजवादी पार्टी में नहीं है। घुटन के कारण से समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है और मोदी जी और योगी जी के उस नेतृत्व के कारण प्रभावित होकर के भी अंतरात्मा की आवाज पर वो राष्ट्र हित के साथ, विचारधारा के साथ, देश के साथ, लोगों की सेवा के साथ, संकल्प के साथ
और जो सेवा जिस प्रकार की मोदी जी योगी जी दे रहे हैं, उस प्रकार से उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं और भी लोग अभी आने के लिए तैयार हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने सीबीआई को जवाब देते हुए कहा है कि 5 साल से कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। दिल्ली आने में असमर्थ हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकता हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश सीबीआई के बुलावे पर जाते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। 21 फरवरी को एक नोटिस जारी कर सीबीआई ने अखिलेश यादव को आज के दिन दिल्ली बुलाया था। इस नोटिस में अवैध खनन के बारे में जिक्र था और अखिलेश यादव को आज गवाह के रूप में पेश होना था। हालांकि जब उनके नोटिस आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है और सपा और बीजेपी अपने अपनी अलग अलग वक्तव्य रख रहे हैं। यहाँ कानपुर के जो बीजेपी विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी का मानना है कि अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया या कोई जुर्म नहीं किया है तो इस प्रकार के नोटिस का जवाब देना चाहिए और कानून के काम करना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप दे। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का ये मानना है कि इस तरह के नोटिस से ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। जब भी चुनाव आता है तो इस प्रकार के नोटिस विपक्ष के सभी नेताओं के पास लगातार पिछले कई सालों से पहुंच रहे हैं और जो अखिलेश यादव को आज ये नोटिस आया है वो भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और इस प्रकार से परेशान करने के लिए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या बीजेपी के लोग हैं वो इस प्रकार से जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको अपना हथकंडा बना के और इस प्रकार के नोटिस जारी करते हैं जिससे विपक्ष डरे जाए। लेकिन विपक्ष कभी डरेगा नहीं और डर के चुनाव में उनका मुकाबला करेगा। कानपुर वीडियो नीरू में दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।